वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। बोलना तो है मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है और कलम का दरोगा के लिए आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूं। साथियों, आज दिल बहुत मायूस है, बहुत निराशा है और दर्द भी है, तकलीफ़ है और उसके कुछ कारण हैं, उसका कुछ रीज़न है। हम बात शुरू करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं। साथियों, आप ये वीडियोस देखिए और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। इंडियन एम्बेसी में ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहां पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 kilometers from our current location. How are we as a student supposed to reach those borders? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं, इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम गरिमा मिश्रा है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमें हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकेंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाई कैब और बाई बस, उनको रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमें वीडियोस मिल रही है, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहां पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज, अब कहाँ गए? हम तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी, मोदी जी, जो भी है, प्लीज, हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था। ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा। शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो। प्लीज, जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह देख यार कैसे मार रहे लड़कियों को। छात्रों के साथ लवीना मौजूद हैं। लवीना, छात्रों से बातचीत कीजिए, अभी हालात क्या हैं हिंदुस्तान लाने के लिए? ये जो भारतीय छात्र हैं, किस तरह की कोशिशें वहां पर की जा रही हैं?
इस वक्त तो आप देखें हमारे पीछे कि कितने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। एक और जत्था पहुंचा है बुखारेस्ट में और हमारे साथ जो मैं सीधे इन्हीं की जुबानी आप सुनिए कि इनकी कहानी क्या रही और आगे किस तरह से ये आगे पहुंचेंगे। बताएं मुझे आप कैसे यहाँ पहुंचे और आगे आपको किस किस ने मदद करी। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सब ये बोल रहे हैं कि यहाँ से बच्चे इवैक्यूएट हो रहे 5,000 बच्चे यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पे जो खड़े हुए हैं इस वक्त। मैं उनसे प्लीज गवर्नमेंट से बोलूंगी कि उनके लिए मदद करें, क्योंकि वहाँ पे ओपन फायरिंग हो रही है, पेपर स्प्रे मारे जा रहे हैं बच्चों पे। 5,000 बच्चे खड़े हुए हैं वहाँ पे, सिर्फ इंडियन 2 डिप्लोमेट्स हैं, सिर्फ 2 लोग, एक लेडी खड़ी है मिस मनिका। कैसे वो मदद करेगी, एक औरत अकेली खड़ी होके 5,000 बच्चों की। सब सिर्फ ये बता रहे हैं कि यहाँ से फ्लाइट में बोर्ड होके कितने बच्चे जा रहे हैं। कोई ये नहीं बता रहा है कि हमें पहले अपनी सिटी से पहले हमें बॉर्डर तक पहुंचना है, वो भी खुद की रिस्क पे, जहाँ पे ऊपर से बमबारी हो रही है। खुद की रिस्क पे हम अपनी जान से खेल के वहां तक पहुंचे। मुश्किलात ये आ रही है कि यहाँ पे संपर्क करना मुश्किल हो रहा है। हर तरह के एम्बेसी ने जो संपर्क के चैनल कॉन्टैक्ट दिए हैं वो नहीं आंसर कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं एम्बेसी के यहाँ, बहुत कम लोग मौजूद हैं। साथियों, आपने ये वीडियोस देखे, ये हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं जो यूक्रेन में फंस गए हैं। रशिया के हमला करने के बाद वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और हमारे तकरीबन 20,000 स्टूडेंट्स जो वहाँ MBBS करने के लिए गए हुए हैं वो वहाँ बहुत मुश्किल घड़ी में फंस गए हैं। एक पिता से मेरी बात हुई, जिस तरह से वो रो रहे थे या बिलख रहे थे, बोलना तो है, पर हमने वीडियोस डाले। आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि माँ बाप कितने परेशान हैं, कितनी उनको चिंता है अपने बच्चों की। साथियों, जो वीडियोस वहाँ से आ रहे हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उन वीडियोस को देखकर। बच्चे अपने घर वालों से, अपने देशवासियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से, देश के मीडिया से वो गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से उनको सुरक्षित यूक्रेन से निकाला जाए। यूक्रेन और रशिया का जो आपसी तनाव है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और समझौते के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन ने बातचीत की पेशकश तो की है, लेकिन यूक्रेन की एक शर्त यह है कि वो बेलारूस की जो सीमा है वहाँ पर यूक्रेन रशिया से बात करेगा। रशिया जिस तरह के आक्रामक मूड में है, लग नहीं रहा कि रशिया बात करना चाहता है। रशिया एक तरह से यूक्रेन को अपने अधीन करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, ये बात रशिया के और यूक्रेन के बीच की है। ये एक इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मसला है। हमें इसमें नहीं जाना। हमें जो फिक्र है, जो चिंता है, वो अपने बच्चों की है। साथियों, स्टूडेंट्स वहाँ पर फंस गए हैं। कोई रोमानिया के बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, कोई पोलैंड के बॉर्डर पर है, कोई चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डर पर है। हालात इतने ख़राब हैं कि बच्चे वहाँ चले गए हैं और वहाँ से कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। साथियों, मीडिया जिस तरह से प्रेजेंट कर रहा है तो ये लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, हमारे बच्चे बहुत जल्दी आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार कोई काम नहीं कर रही है या कोई कदम नहीं उठा रही है। बच्चे आ भी रहे हैं, फ्लाइट्स आ भी रही हैं, लेकिन जो बच्चे वहाँ फंस गए हैं साथियों, उनका क्या हाल है? कभी आपने सोचने की कोशिश की है? हमारे नेशनल मीडिया के कुछ चाटुकार पत्रकार इस तरह से महिमा मंडन करने में लगे हुए। किसी ने एक मीम शेयर किया ट्विटर पर और उस मीम को इस तरह से सीरियसली लेकर आर रिपब्लिक भारत ने, अमीश देवगन किस तरह से को शेयर किया है और एक झूठे मीम को एक प्रोपेगेंडा के तहत वो आगे बढ़ा दिया। साथियों, शर्म आती है देखकर कि जो नेशनल मीडिया इस वक्त उन बच्चों की बात करे वो महिमा मंडन करने में लगा हुआ है। साथियों, यही कारण है कि जो मीडिया कभी 100 नंबर के आसपास था, आज इंटरनेशनल मीडिया में जो उसकी रैंकिंग है वो 142वें नंबर की है। साथियों, कहाँ जा रहा है ये मीडिया? जो दिखा कुछ और रहा है और सच्चाई कुछ और है। ये वीडियोस आपने देखे, ये वीडियोस किसी ने बनाए नहीं है, बल्कि उन बच्चों ने शेयर किए हैं जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। साथियों, अगर हम देश की बात करें, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, कभी हिजाब के नाम पर, कभी स्कार्फ के नाम पर। ये हमारे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। मेरी एक गुजारिश उन अमीरों से भी है जो लोग अपने घरों में अपनी बड़ी आलीशान कोठियों में कैद पड़े हुए हैं और वो देश के हालातों पर एक नज़र मारकर, अखबार देखकर, टीवी देखकर कह देते हैं भाई ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। बट इसके लिए आप क्या कर रहे हो? आपको ये लगता है कि आप सुरक्षित हैं, आपके बच्चे सुरक्षित हैं। साथियों, ये बच्चे जो यूक्रेन में MBBS करने के लिए गए, किसी आम घरों के बच्चे नहीं है, किसी गरीब परिवार के बच्चे नहीं,
कोई भी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चे की पढ़ाई पर 1 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकते। ये उन अमीरों के बच्चे हैं जो यहाँ पर जब स्कूलों में हंगामा होता है, स्कूलों के अंदर जो है पुलिस बर्बरता करती है, लाठीचार्ज करती है। जामिया एमयू में हम लोगों ने खूब देखा। अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद के अंदर छात्रों को किस तरह से छात्रावास में जाकर उनको पीटा गया, दरवाजे तोड़े गए। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें एक छात्र ये कह रहा था कि आज हमारे साथ बीती है, तब हमें महसूस हुआ। इससे पहले हमें लगते थे कि जेएनयू, जामिया और एमयू में जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। वहां वो कुछ तरह के ऐसी शरारती तत्व होंगे या वो कुछ इस तरह का करते होंगे, लेकिन जब हमको बिना गलती के पुलिस ने पीटा तब हमें लगा कि पुलिस का रवैया इस तरह का भी हो सकता है। साथियों, जब खुद पर बीतती है तब पता लगता है। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो अपने कोठियों में रहते हैं कि आप हमेशा से अवॉइड करते हैं चीज़ों को कि ये देश के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके साथ हो रहा है, उनको आपस में लड़ाया जा रहा है, आप अवॉइड कर देते हो। आज तो ये आपके बच्चे हैं। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ नवाज देवबंदी की चंद लाइनें शेयर करना चाहता हूं जो इस मौजूदा हालात पे जो सिनारियो है उस पर एकदम सटीक बैठती हैं। जो लोग अपने घर में खामोशी से बैठ जाते हैं और देश के हालातों को सोच के छोड़ देते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है, हमारा काम नहीं है, ये उन्हीं के लिए है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आगे पीछे तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। साथियों, जब बारिश होती है तो सब भीगते हैं, इसी तरह से जब आग लगती है तो सभी के घरों तक जाती है। हम ये सोचकर अपने घर में अगर कैद हो जाएंगे कि मेरा घर तो दूर है, आग मेरे घर तक नहीं आएगी, अगर सबने यही सोच लिया तो कोई भी घर ऐसा नहीं है जो बच जाएगा। साथियों, ये वो हालात हैं जो आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे किस तरह से बिलख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था दूतावास की ओर से, उस नोटिफिकेशन के तहत उनको पोलैंड के बॉर्डर पर जाना था, चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डर पर जाना था, रोमानिया के बॉर्डर पर जाना था। वो बच्चे 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर चलकर पैदल गए और जाकर बॉर्डर्स पर पहुंचे। और एक बच्चे का क्लेम ये है कि जितने भी देशों के नागरिक या छात्र हैं उनको बड़ी इज्जत और बड़े सम्मान साथ रोमानियन बॉर्डर पर लिया जा रहा है, लेकिन भारतीय छात्रों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे कितने ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद हैं, दूतावास के कितने कर्मचारी वहां गए उन बच्चों को रिसीव करने के लिए। साथियों, एक वीडियो मैंने देखी जिसमें ये बच्ची कह रही है कि 2 लोग हैं बॉर्डर पर और 5000 इंडियन छात्र हैं वहां पर। किस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, छात्रों को पीटा जा रहा है, बर्बरता की जा रही है। एक वीडियो में आपने सुना होगा, एक छात्रा ये आरोप लगा रही है कि रशियन मिलिट्री ने इंडियन छात्रों की बस रोकी, छात्रों का जो बॉयज थे उनका कुछ पता नहीं है और लड़कियों को वो लोग अपने साथ ले। साथियों, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि रशिया का महिमा मंडन कर रहे हैं लोग। ऐसे लोग हैं जो रशिया का गुणगान कर रहे हैं। क्या आप रशियन मिलिट्री से ये बात पूछेंगे? क्या रशियन मिलिट्री को ये हक है कि वो हमारी माओं के साथ, हमारी बहनों के साथ ये दरिंदगी करे? वो कहां लेकर गए उन लड़कियों को? कोई पूछने वाला है? इस तरह के वीडियोस जो आ रहे हैं ये दिल को दहलाने वाले हैं। अगर आपको अब भी शर्म नहीं आती तो फिर आपको जीने का भी कोई हक नहीं है। आपको हम अपनी बहनों और बेटियों के साथ जो होता देख रहे हैं उस पर भी हमें अगर गुस्सा नहीं आएगा तो कब आएगा? हम क्यों नहीं सरकार से ये मांग कर रहे? किसानों के लिए, हम अपनी फसलों के लिए आंदोलन कर देते हैं, हम सीए एनआरसी के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, जाते हैं। क्या आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां असुरक्षित हैं तो क्या हम उसके लिए आवाज नहीं उठाएं? क्यों नहीं हम मांग कर रहे कि हमारे बच्चों को घर लाया जाए? अगर युद्ध स्तर पर भी अगर किया जाए तो करना जरूरी है। हमारा एक बहादुर जवान अभिनंदन जब पाकिस्तान में फंस जाता है तो यहां पर हम उसके लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई करते हैं वापस लाने के लिए। साथियों, ये तो 20,000 बच्चे हैं और ये सिर्फ 20,000 बच्चे नहीं है। आप उन परिवारों के बारे में सोचिए जो यहां पर बिलख रहे हैं, अपने बच्चों से बात करने के लिए, अपने बच्चों को देखने के लिए जो तड़प रहे हैं। मुझे हमदर्दी भी होती है, गुस्सा भी आता है। जब इनकी जरूरत होती है ये लोग चुप होते हैं, खामोश होते हैं। साथियों, हालात बहुत खराब है, वीडियो देखकर देखी नहीं जाती। एक वीडियो, 2 वीडियो देख लो आपका जी खराब हो जाता है। आपसे आज जो मैं सब शेयर कर रहा हूं, ना कुछ खाने का मन है ना कुछ पीने का मन है, गुस्सा आ रहा है, निराशा हो रही है देखकर वीडियो। इंसान है हम, हमारी भी बच्चे हैं, कल को वो बड़े होंगे, उनको भी हम पढ़ने के लिए अगर ऊपर वाले ने दिया, हो सकता है हम भी कहीं बाहर भेजें या इंडिया में कहीं हम पढ़ाएं। हम भारत में कहीं पढ़ाएंगे तो वहाँ क्या होगा? वहाँ जो हो रहा है हमारे स्कूलों में देख लिया आपने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का जिनका मैंने नाम लिया, वहाँ क्या हुआ है? इस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता की गई है। अभी कर्नाटका में क्या चल रहा है पूरा सीन, हिजाब और भगवा के विवाद को लेकर। इस माहौल में हम बच्चों को पढ़ाएंगे
करेंगे। हमारे बच्चे ना अपने स्कूलों में सुरक्षित हैं, जो लोग सोचते हैं कि अब हम बाहर भेज देंगे, हम अपने बच्चों को सुरक्षित कर लेंगे, वहाँ भी तो बच्चे सुरक्षित नहीं है। साथियों, ज़रूरत इस बात की है कि हम आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत बढ़ाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का हाथ में हाथ लेकर उसकी परेशानी में उसको साथ खड़े हों। साथियों, मैंने तो खुद फेस किया उस पिता को जो रो रो कर ये बता रहा था कि बच्चों का क्या हाल है। -डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पर, बच्चे मेट्रो स्टेशंस के नीचे बंकरों में ज़मीन पर पड़े हुए हैं। जब उनको ये लगा कि अब हम मुश्किल में हैं, केवल थोड़े से ज़रूरी सामान, कुछ खाने के बिस्किट्स लेकर, कुछ ज़रूरी जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर वो लोग निकल गए। कैश भी है उनके पास जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और वो लोग निकल गए और वो जाके बंकरों में छिप गए, जाके मेट्रो स्टेशंस, जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस हैं, वहाँ जाकर बैठ गए, लेट गए। लेकिन वो ज़मीन होगी, वो फर्श होगा, उनके पास न ब्लैंकेट है, न रजाइयाँ हैं। किस तरह से वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पर, इतना बुरा हाल है। क्या हमारे देश को इस वक्त चुनाव यहीं स्थगित करके, चुनावों पर यहीं रोक लगा के, जो चुनाव 7 चरण में हुए वो 9 चरण में भी हो सकते हैं, क्या चुनावों पर रोक लगाकर पहले हमारी प्राथमिकता हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को भारत लाना नहीं होनी चाहिए? हमारे देश में हम लोग चुनावों में व्यस्त रहते हैं और इतनी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। साथियों, ये बहुत हो चुका, अब तो बाहर आइए। मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहूँगा जो अभी भी जब ये बात की जाती है तो वो इस पर बहस करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। सरकार कर रही है, मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या जो वीडियोज़ आ रहे हैं उसको देखकर आपको ये नहीं लगता कि ये नाकाफ़ी है? अभी और भी कुछ करने की गुंजाइश है। आप ये सरकार के आप समर्थक हो सकते हैं, आप किसी एक ख़ास नेता के समर्थक हो सकते हैं, आप बिल्कुल समर्थक रहिए आप, लेकिन इस बात को, ये आपको खुद को महसूस करना होगा कि सब हम इंसान हैं। भगवान मत बनाइए किसी को। जब आप किसी को भगवान बना देते हैं तो फिर उसकी कमियां नज़र नहीं आती हैं आपको। आप इंसानों को इंसान रहने दीजिए, आप उनकी कमियां भी गिनाइए, आप उनकी अच्छाइयाँ भी बताइए। आप किसी के समर्थक हो सकते हैं। समर्थक का काम सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वो महिमा मंडन करे अपने नेता का, अपनी सरकार का, बल्कि वो जहां कमी नजर आए उस कमी को भी बताए। ये एक समर्थक का काम होना चाहिए। आप सच्चे हितैषी और सच्चे समर्थक तभी माने जाएंगे जब आप अच्छाइयों के साथ साथ कमियों को भी गिनाएंगे। अगर आप सिर्फ अच्छाइयाँ गिनाते रहेंगे तो कमियाँ कौन बताएगा? जब कोई कमी बताएगा तो आप उस पर तरह तरह के टैग लगाकर और उसको सीमित कर देंगे। कोई कहेगा ये वो है, कोई कहेगा ये वो है, तरह तरह के टैग। मैं यहाँ पे उन शब्दों को मैं उल्लेखित नहीं करना चाहूँगा जो लोग लगाते हैं कि ये वो है और ये वो है और ये वो है। हमें नहीं जाना है उसमें। हमें अगर समर्थक हैं, चाहे हम भाजपा के समर्थक हों, चाहे कांग्रेस के समर्थक हों, चाहे सपा और बसपा के समर्थक हों, अगर हम अपने दलों को समर्थन करते हैं तो हम उनकी बुराइयों को भी सामने रखें। मेरी सभी देशवासियों से ये अपील है, भारत सरकार से ये निवेदन है, आग्रह है कि हमारे बच्चों को तुरंत वापस लाया, रशिया से बात की जाए, यूक्रेन से बात की जाए, चाहे उनके युद्ध को विराम लगवाना पड़े, हमें कूदना पड़े, लेकिन हमारी प्राथमिकता हमारे बच्चे होना चाहिए। जिस तरह के वो वीडियोस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा दर्दनाक हैं। वो लोग जिस तरह के आरोप यूक्रेनियन पुलिस पर, रशियन मिलिट्री पर लगा रहे हैं, बेहद संवेदनशील हैं। अगर वाकई ऐसा हुआ है कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को रशियन मिलिट्री कहीं लेकर गई है, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम रशिया से पूछें कि कहाँ हैं हमारे बच्चे, कहाँ गायब हैं हमारे बच्चे? जिस तरह से लड़की आरोप लगा रही है कि जो इसकी बात हुई है बॉयज़ का पता नहीं है और लड़कियों को रशियन मिलिट्री अपने साथ ले गई है, पता नहीं वो हमारी बेटियां, हमारी बहनें कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। साथियों, अगर आपको ये लगता है कि ये सब अब हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को, हमारे भाई बहनों को वापस आना चाहिए और सुरक्षित आना चाहिए, तो आप इसके लिए आवाज़ उठाइए, अपील कीजिए भारत सरकार से, चुनाव आयोग से, कि चुनाव आयोग ये चुनाव रद्द करे और सबसे पहले हमारे बच्चों को भारत लाना सुनिश्चित किया जाए। साथियों, इस वक्त मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा, वीडियोस देखिए, अपील कीजिए, आगे बढ़ाइए बात, यही मेरी आपसे गुजारिश है। हम किसी और मुद्दे के साथ जल्दी आपके सामने फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।